वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रही है, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में ये उनका 9वां बजट है। जैसे कि आप सब जानते हैं, उन्होंने लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही है। सीतारमण ने कहा कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनने वाले हैं। तो ये अपने आप में ही सुन के दिलचस्प बात तो बन ही जाती है। मैं हूं छाया घनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 47 तक हम ग्लोबल लीडर बनेंगे। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा होती है उससे ऊपर उभर कर आए हैं, जो पॉवर्टी लाइन होती है, और उन्हें अच्छा वातावरण मिला है। सरकार का मानना है कि 47 तक एक ग्लोबल लीडर बन जाएंगे हम लोग। और निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारा फोकस गरीबों और किसानों की समृद्धि पर है, और इसके साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करने के साथ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। इसका असर भी भारत की जीडीपी पर दिखा है। ये 7% से ऊपर रही। हमने घरेलू निर्यात को बढ़ाने का काम किया है और ग्लोबल बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। ये सब कुछ निर्मला सीतारमण ने कहा। और उसके साथ ही वित्त मंत्री के बजट भाषण की 10 बड़ी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं कि वो क्या है 10 बड़ी बातें। तो शुरुआत करेंगे पहले बिंदु से। ये युवा शक्ति बजट है, ऐसा निर्मला सीतारमण ने कहा है, जिसमें किसान, गरीब और आम आदमी को ध्यान में रखा गया है। दूसरा, राजस्व घाटे को कम करने पर सरकार का फोकस रहा है। तीसरा, उत्पादकता, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से मुकाबला करना होगा और सबका विकास और सबका साथ पर कार्य करना है। चौथा, इंफ्रा को बढ़ाना है और एक मजबूत निवेश जुटाने पर फोकस जरूर रहेगा, और साथ ही रोजगार सीजन पर भी फोकस किया गया है और व्यापार सुधार पर फोकस रहा है। पांचवा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर सरकार का फोकस है। इकोनॉमिक ग्रोथ 3 कर्तव्यों पर केंद्रित है यहाँ पर। अब छठे बिंदु की बात कर लेते हैं, यानी कि ईएमएस और पीएलआई की बात करें तो ये दोनों बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। सातवां, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आठवां, 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए आवंटित किए गए हैं। अब नौवां, सीतारमण ने कहा कि हम आईएसएम 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं। इससे सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिलेगा। 10वां और आखिरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये थी सीतारमण के बजट भाषण की ये 10 बड़ी बातें। साथ ही बजट से सेंसेक्स में 19,000 से आप मान लीजिए उसके ऊपर अंकों की गिरावट सामने आई है। पहले जब देखा था तो 1900 थे, अब वो बढ़कर काफी ज्यादा हो गए होंगे। और बजट से शेयर मार्केट में छाई मायूसी, जो कि दिखा कि जैसे बजट पेश हो रहा था और सीतारमण बोल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो उसी टाइम मार्केट उनके बोलते बोलते साइडवेज में गिरी है। तो ये अपने आप में मायूसी दिखाता है। और निफ्टी में 600 से ऊपर अंकों में गिरावट दिखी है, और अब तो और भी ज्यादा हो गई होगी। तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक शॉकिंग खबर तो सामने आई कि बजट तो पेश हुआ, लेकिन उसके साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी और पूरी जितनी भी बाजार बाहर है, जितनी भी मार्केट है, उन सब के अंदर एक गिरावट जरूर दिखाई दी है, और बहुत ही बड़ी गिरावट दिखाई दी है। आपकी इस पूरे बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। मैं हूं छाया घनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।